आज के टाइम में ना अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का नर्सरी में एडमिशन हो जाए, वो भी एक अच्छे स्कूल में, तो आपको अपने पास 30 से 35 हजार रुपए तैयार करने होंगे, यानी कि इतने आपको खर्च करने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप केवीएस में बहुत कम फीस देकर अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं, वो भी नर्सरी में, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? नहीं करेंगे ना, ऑब्वियसली नहीं करेंगे, क्योंकि हम सभी के बीच तो ये इन्फॉर्मेशन है कि भाई केवीएस में तो क्लास 1 से एडमिशन होता है। देखिए, आपकी गलती नहीं है, एक्चुअली लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है जो बहुत सारे लोगों के बीच फैला हुआ है। लेकिन आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि केवीएस में बाल वाटिका के लिए भी एडमिशन होते हैं, यानी कि नर्सरी का एडमिशन। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का नर्सरी में एडमिशन हो, वो भी केवी में, तो आपके लिए वीडियो मैं खास तौर पर लेकर आ गई हूँ, जहां मैं आपको बताऊंगी कि कैसे होगा एडमिशन, कहां पर एडमिशन होगा, और साथ ही बच्चे की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि एज लिमिट वगैरह क्या होने वाली है। ठीक है, तो चलिए आपको फटाफट बता देते हैं। हाय, मेरा नाम है नेहा और आप सब देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। ये वीडियो खास तौर पर हम उन लोगों के लिए लेकर आए हैं जो अपने बच्चे का नर्सरी में एडमिशन कराना चाहते हैं, वो भी केवी यानी कि केंद्रीय विद्यालय में। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि बाल वाटिका यानी कि जो नर्सरी के एडमिशन है ना, उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 15 अप्रैल तक का टाइम है, यानी कि आपके पास 2 हफ्ते का टाइम है। अगर एडमिशन आपको कराना है ना, तो आपको अभी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। लेकिन एक ट्विस्ट यहाँ पर भी है। जैसे नॉर्मल क्लास 1 में एडमिशन के लिए हम क्या करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं ना, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। यहाँ पर आपको फॉर्म ऑफलाइन मोड में भरना होगा, यानी कि आप जिस स्कूल में एडमिशन लेने वाले हैं, आपको वहाँ जाना होगा और वहाँ से आपको एक ऑफलाइन फॉर्म लेना होगा। उस फॉर्म में सारी डिटेल्स भरनी होगी और उसके बाद ही आपका एडमिशन हो पाएगा। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि भाई कौन से ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर बाल वाटिका का एडमिशन होता है और उनके शेड्यूल क्या है। तो देखिए, देश के जो 445 केवी यानी कि केंद्रीय विद्यालय है ना, वहां पर बाल वाटिका 3 यानी कि यूकेजी के लिए एडमिशन होते हैं और 50 ऐसे केवी हैं पूरे देश में जहां पर बाल वाटिका 1, 2, 3 यानी कि नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी तीनों के एडमिशन होते हैं। अब आप पूरे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि भाई आपको अपने बच्चे का एडमिशन बाल वाटिका 1 में कराना है, 2 में कराना है या फिर 3 में कराना है। और साथ ही पूरी जो स्कूल की लिस्ट है ना, वो आपको हल्के सी स्क्रीन पर तो दिख रही होगी, लेकिन साथ में जो इसकी डिटेल है ना, वो हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिया है। बस आपको वहाँ जाना है, क्लिक करना है और आपके सामने स्कूल की पूरी लिस्ट आ जाएगी। आप उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, आप स्कूलों में जा सकते हैं और जाकर रजिस्ट्रेशन अपने बच्चे का करा सकते हैं। तो ये बात तो हुई कि आप एडमिशन के लिए प्रोसेस शुरू कैसे कर सकते हैं। अब मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देती हूँ, यानी कि बच्चे की उम्र क्या होनी चाहिए। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का नर्सरी यानी कि बाल वाटिका 1 में एडमिशन होना, तो आपको ये मेक श्योर करना होगा कि आपके बच्चे की उम्र 3 साल है, लेकिन 4 साल से कम है। वहीं अगर आप बाल वाटिका 2 यानी कि एलकेजी में एडमिशन दिलाना चाहते हैं अपने बच्चे को, तो आपको मेक श्योर करना है आपके बच्चे की उम्र 4 साल है, लेकिन 5 साल से कम होनी चाहिए। वहीं अगर आप यूकेजी यानी कि बाल वाटिका 3 में अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं, तो आपको ये मेक श्योर करना होगा कि आपके बच्चे की उम्र 5 साल है, लेकिन 6 साल से कम है। और उसके बाद आपको प्रायोरिटी के हिसाब से एडमिशन मिल जाएगा, यानी कि प्रायोरिटी जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट वाले बच्चों को एडमिशन मिलेगा, एक्स सर्विस वालों को मिलेगा, उसके बाद पीएसयू वाले एम्प्लॉयज़ के बच्चों को मिलेगा। तो अगर आपको जाननी है कि भाई प्रायोरिटी लिस्ट क्या है, इसके लिए भी हमने एक वीडियो बना रखा है, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, आप वहाँ जाकर वो वीडियो चेक कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपके माइंड में ये मिसकंसेप्शन था या फिर आपका लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन था कि भाई एडमिशन नर्सरी के होते ही नहीं है केवीएस में, तो अब आपका ये मिसकंसेप्शन क्लियर हो गया होगा। अगर आपके जानने वाले और ऐसे लोग हैं जिनको अपने बच्चे का नर्सरी में एडमिशन कराना है, तो आप उनके साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। ज़्यादा अगर आपको इन्फॉर्मेशन इसके बारे में चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि kvsangathan.nic.in वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट केवीएस बाल वाटिका एडमिशन 2024। कोई सवाल है, कोई शंका है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर आएंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।